हमारा घर। इस घर में मैं और मेरे 5 भाई बहन पले बड़े। सच कहूँ तो देखने में ये जगह गांव जैसी है। यहाँ का नजारा देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इस्तांबुल का सेंटर है। सच में मैं मजाक नहीं कर रही। आपको पता ही होगा इस्तांबुल में कितनी अलग अलग जगहें हैं, पर हमारी कहानी इस जगह से शुरू होती है। मैं कौन हूँ? मैं फिलिस एलेबोल फैमिली की बड़ी बेटी। हमारे महल में आपका स्वागत है। और ये है हमारे घर के अनमोल रतन, मेरे प्यारे पापा। रहमत, हिकमत, फिक्रत, जल्दी करो, it's 7:30। हाँ बस 5 मिनट रुको। और 5 मिनट क्यों चाहिए? मैं आ रही हूँ। चलो जल्दी करो, जल्दी 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 उठ जाओ सब। उठो, 7:30 बज रहे हैं। बस 1 मिनट। तो तुम खुद ही लेट होगे। रुको, पहले मैं बाथरूम जाऊंगा। नहीं रुको, मुझे जाना। पहले मैं जाऊंगा। रुको तो सही। इसमेत, मेरा प्यारा बच्चा उठ गया। उठते ही बेड गीला कर दिया। मैंने बेड गीला कर दिया। रुको, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। चलो उठो, आ जाओ। वैसे ये उसका लास्ट डायपर है। हमें बहुत सारे डायपर्स चाहिए। हिकमत जल्दी करो, बाहर आओ। रोज सुबह सुबह तुम लोग एक ही बात पर लड़ते रहते हो। चलो पापा को उठाओ। फिक्रत चलो उठो। हाँ मैं तो उठ गया हूँ। और इसे भी उठाओ। पापा वो लोग टेबल हटा रहे हैं, ऊपर सो जाइए। पापा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने की आज लास्ट डेट है। इस बार बिल कुछ ज्यादा ही आया है। मेरा प्यारा भाई भी उठ गया। मेरे 300 तो मैं यहाँ रखता हूँ। हिकमत, हाँ जल्दी पैसे दो। अभी यही बचा है, बाकी फ्राइडे को मार्केट से मिलेगा। ठीक है, तो मैं अभी अपने पास से दे देती हूँ। इधर दिखाओ, गंदी टी शर्ट क्यों पहनी? क्योंकि दूसरी टी शर्ट नहीं है। स्कूल ट्रिप के लिए पापा के सिग्नेचर चाहिए, और ये काम तो सिर्फ आप ही करवा सकती हैं मिस किराज। बिल्कुल सेम है। पापा खुद भी अपनी साइन इतनी अच्छे से नहीं कर पाते। यू आर जीनियस। फोन किसके पास है? हाँ मेरे पास है। मुझे वॉशिंग मशीन ठीक कराने के लिए मैकेनिक को कॉल करना है। इसमें कितना बैलेंस है? लगता नहीं होगा। मुझे प्रोजेक्ट में अर्थ का मॉडल बनाना है, 200 रुपये चाहिए। आज ट्यूशन के बाद जो भी मिलेगा वो तुम रख लेना। मिस्टर फिक्रत, तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए पैसे दिए या नहीं? पर मैं कहाँ से लाऊं? तुम 11 साल के हो, कुछ तो ट्राई कर सकते हो। फिको, उठो उठो। स्कूल के बाद घूमने की जगह पार्क में जाकर बैठना, शायद कुछ मिल जाए, समझे? चलो यहाँ आ जाओ। मैरियम की जगह आज मैं काम पर जाऊंगी। इसमत का ख्याल कौन रखेगा? मेरा मैथ्स का एग्जाम है। मुझे स्कूल के बाद काम पर जाना है। मेरा तो साइंस का एग्जाम है, पर मैं हायरिया के पास ले जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। भूल गई कि उसने क्या किया था। पूरी कॉलोनी जला देती वो। तुम्हारे पास कोई बेटा आइडिया है? मुंह खोलो खोलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। तूफान ने कुछ नए फ्लायर्स प्रिंट किए हैं। हॉस्पिटल की दीवारों पर और आसपास की जगहों पर ठीक से लगा देना, भूलना मत, ठीक है? पर पुराने वालों में क्या प्रॉब्लम थी? ये नए क्यों बनाए? नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। क्या आपने ब्रेकफास्ट किया? मैं तो सिर्फ चाय पीने वाली हूँ। लगता है तूफान खुद ही इलाज करने वाला है। हाँ शायद इसीलिए ओनली फॉर विमेन लिखा है। हम पेशेंट के जेंडर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, पर तूफान को मैं ये नहीं समझा सकती। आज प्लीज इन्हें हर जगह लगा देना, ठीक है? ठीक है। और इसके पैसे? हेलो, जल्दी करो। हाँ बताइए। हाँ रुकिए, बस अभी आपकी बात कराती हूँ। ठीक है, तुम बात करो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल जी, हम मिसेस तुले के साथ ही काम करते हैं। हाँ उनका ट्रीटमेंट बेस्ट है। मैं नोट करता हूँ। ओके ठीक है। Karanlığa tak bir kibrit rolunu ver
हमेशा कंप्लेन करते रहते हो। मैंने कहा कुछ कहा? अब देखना। रहमत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरी साइकिल वापस दो मुझे। कैसे बेशरम लोग हैं ये, चोर है सबके सब। हम चोर नहीं है, बस उसने साइकिल बोरो की है। वो काम खत्म होने के बाद हमेशा की तरह वापस कर देगा। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम इनकी तरफ ध्यान मत दो। जल्दी से अपने जूते पहनो और स्कूल जाओ। चलो। ओह गॉश, मैं वापस आकर वॉशिंग मशीन खाली करूंगी क्योंकि आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं कर दूंगी ये काम। ओके? बड़ सुबह से बड़बड़ किए जा रहे हो सबके सब। कोई यहाँ सो रहा है, किसी को फिक्र नहीं। ऊपर से ये मशीन की आवाज है। फिलिस, मुझे पानी दो जरा, और एक बोतल बियर भी। बियर खत्म हो गई। खत्म कैसे हो गई? और अगर खत्म हो गई है तो जाकर बाहर से लेकर आओ। मेरे पास पैसे नहीं है और अभी मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरना है। आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दीजिए। मेरे पास कब पैसे रहते हैं? देखो जरा इस लड़की को, सुबह सुबह उठते ही मुझसे पैसे मांग रही है। हटना जरा। रुको, मैं भी पड़ोसी के घर से उसके पति की बियर लाता हूँ। वो लोग बहुत अच्छे हैं। क्या है ये सब? तुम्हें पता है क्या, मैं रात में जब घर आता हूँ तो तुम लोग पैसे मांगते हो और सुबह भी वही सब बातें करते हो। ये भी नहीं कि एक बार गुड मॉर्निंग बोल दो अपने पापा को। जब देखो पैसा पैसा। जा रहा हूँ मैं। ठीक है, जाइए, बाय। अच्छा सुनो, मसाज की जो भी पैसा है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। हो सके तो तुम जाकर बिल भर देना प्लीज। नहीं, आज बिल की लास्ट डेट है, आज ही भरना होगा। हाँ, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या कर सकते हैं? मैं अपने बॉस से एडवांस मांग कर देखती हूँ, शायद आज उनका मूड ठीक हो। आई होप सो। अच्छा, तुम भूली तो नहीं ना, हमें बाहर जाना है। क्या करने के लिए? हमें सानिया से मिलने जाना है। देखो, मैंने उसे बोल दिया है, अब तुम मना मत करना। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। आप तूफान के साथ चले जाओ। नहीं, वहाँ लड़के नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ चलोगी। नहीं, आप अकेले चले जाइए, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? तुम चलोगी या नहीं ये बताओ। नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मत चलो मेरे साथ। कभी भी मेरी बात नहीं मानती हो, कभी नहीं। क्या हो गया है? अरे सुनो तुले, गुस्सा क्यों हो रही हो? सुनो तूफान, प्लीज मेरे लिए जल्दी से एक बियर ला दो ना। नहीं लाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं मिलेगी। पहले अपना उधार चुकाओ, उसके बाद मैं खुद बियर लाके दूंगा। अरे क्यों इतने लोगों के सामने परेशान कर रहे हो? एक बियर दे दो ना। सच में नहीं दे सकता। बियर दे दो। मेरे सेविंग्स के बारे में तो पता ही है ना आपको। उसका क्या? तुम्हारी बीवी रोज मेरे घर में चाय पीती है, मैंने कभी उसके पैसे मांगे क्या? फिर तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? चलो एक बियर दे दो। तुम में इंसानियत जैसी कोई चीज ही नहीं है। कैसे हो दोस्तों? हेलो हायरी। अच्छा, क्या तुम में से कोई पेंट करना जानता है? मेरा भाई करता है, मैं उससे पूछ कर देखता हूँ। उसे फोन करो। तूफान, जरा एक चाय देना। हाँ बस लाया। ये रही आपकी चाय। नेल पॉलिश और ये है वार्निश। काम करके अपना उधार चुका दीजिए। रुके क्यों? जल्दी। अरे दोस्त, कितने पैसे दोगे उस काम के? 1000 रुपए दूंगा। ठीक है रुको, मैं करूंगा।
तुमने 1000 कहा ना? हाँ 1000। मैं बहुत अच्छा पेंट करता हूँ, 1500 लूंगा, वो भी तूफान ने कहा इसलिए। तुम फास्ट तो हो ना, कस्टमर के सामने बेइज्जती मत करवाना। एक बार 1500 दो, उसके बाद मेरी स्पीड देखना। हे हाय। क्या हुआ? तुम्हारी शिफ्ट तो कल की है ना? मरियम की जगह आज मैं आई हूँ। वो कहाँ है? दरअसल उस कमीने ने उसे बहुत मारा तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, इस तरह वो उसे मार देगा। तुमने बॉस को कहीं देखा? हाँ, सुबह आए थे तब देखा था। क्यों, क्या काम है बॉस से? मूड कैसा था? ठीक ठाक। मुझे एडवांस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है। ट्राई कर लो। हाँ। हेलो, योर ऑर्डर प्लीज। एक चीज बर्गर देना प्लीज। ओके, लार्ज वाला करूं? कैसे समझ गई? क्या तुम्हें भी लार्ज पसंद है? फिलिस अंदर जाओ। सर बताइए, मैं आपका ऑर्डर रेडी करती हूँ। क्यों, ऐसे क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं करेगी? सर आप मुझे बताइए ना। पर क्यों? एक मिनट रुकना। किसी को करने दो। बोलिए, चीज बर्गर लार्ज साइज चाहिए या स्मॉल साइज में चाहिए? एक काम करो, मेरे बदले तुम ही डिसाइड कर लो। ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारे चेहरे पर गर्म तेल फेंकने से क्या होगा। मैं यहाँ काम करती हूँ क्योंकि मुझे अपना घर चलाना है। अब बिना किसी नौटंकी के निकल जाओ। तो तू मुझे यहाँ से निकालेगी? हाँ, कौन है कौन तू? समझती क्या तू खुद को? गेट लॉस्ट। अरे छोड़ ना यार, चलना, उसके पीछे क्या लग रहा है? चल गेट आउट। मैंने कहा था तुमसे कि बहस मत करना। अच्छा हुआ उन्होंने कोई तमाशा नहीं किया। तो और क्या करती मैं? अगर बॉस ने देखा होता तो तुम्हारी नौकरी जाती। भूल गई क्या तुम्हें एडवांस चाहिए? मैंने सही किया। सर, सिनान सर। फिलिस, तुम आज यहाँ? मरियम की तबीयत खराब थी तो उसकी जगह आई। अगली बार ये सब करने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ठीक है सर। एक और बात, क्या मुझे एडवांस मिल सकता है? फिलिस, फिर से? अब हाँ, बिल पे करने की लास्ट डेट है और मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, जाओ अकाउंटेंट से एडवांस ले लो। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। हेलो, एक्सक्यूज मी। जी बताइए। मुझे बिल पे करना है। ठीक है, मुझे अपना बिल दीजिए। ये लीजिए। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। फिक्रित ने क्या किया उसने? क्या बताऊं आपको, इसने लास्ट वीक अपने दोस्तों को मारकर उनसे इरेजर छीन लिया और इसने 2 लड़कों को टॉयलेट में बंद कर दिया था। इसको हमने सजा भी दी थी, पर इस बार तो हद ही हो गई। ऐसा क्या किया इसने? इसने क्लास में अपने टीचर की टेबल जला दी। क्या? यहाँ आग लग सकती थी, किसी को कुछ हो जाता तो? अब इस नुकसान के पैसे कौन देगा? आप सही कह रहे हैं, गलती इसकी है। मैं इससे बात करूंगी। अब ये दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। ये लड़का ऐसे नहीं समझने वाला। दोबारा ऐसा हुआ तो मैं इसे सस्पेंड कर दूंगा। मैंने अपने पूरे करियर में इतना शरारती बच्चा कभी नहीं देखा। आप सही हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी। मैं अब इस पर ज्यादा ध्यान दूंगी। मुझे नहीं लगता कि आपके बस की बात है। इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? जब भी मैं इसके पेरेंट्स को बुलाता हूँ आप ही आती हैं। दिस डजंट वर्क। अगली बार इसके पेरेंट्स को ले आइएगा। आप जानते हैं हमारी मॉम शहर से बाहर है और पापा दिन भर काम पर, तो वो दोनों ही नहीं आ सकते। मुझे आपके फादर से मिलना है और अगली बार मैं माफ नहीं करूंगा। ठीक है। एंड सॉरी फॉर ऑल दिस।
मैं उनसे बात करके आपको बताती हूँ। गुड डे सर। गुड डे। मेरी बात तो चुप रहो तुम। ऐसी क्या गलती की है हमने कि तुम ये सब करते रहते हो? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोलो। आखिर प्रॉब्लम क्या है फिक्रित? तुमने ये सब क्यों किया? टीचर की टेबल क्यों जलाई तुमने? क्या घर पर तुम यही सीखते हो या इसमें भी मेरी कोई गलती है? जवाब दो मुझे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बताओगे, ये सब नहीं करोगे तुम यहाँ क्या हो गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी क्लास नहीं है? हाँ क्लास है, पर क्लास में टीचर नहीं है। क्या हुआ? इसकी कंप्लेन आई थी। फिक्रत, अब क्या किया तुमने? मैंने कितनी बार समझाया इसके सर पर मत मारा करो, समझ नहीं आता तुम्हें? इसकी हरकतें देखी हैं आपने? छोड़ो ये सब, मैं वेट करती हूँ। तुम्हारी क्लास खत्म होने के बाद साथ घर चलेंगे। नहीं, मेरा वेट मत करो, आप हिकमत के साथ जाओ। ओह माय गॉश, अब तुम इतने बड़े हो गए हो। वो मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, नोट्स फोटोकॉपी करवाने, और उसके बाद ट्यूशन देने जाना है। बस इसलिए। फाइन। ठीक है, मिलता हूँ। ओके। अच्छे बच्चों की तरह रहना सीखो। टेबल क्यों जलाई थी? हेलो मैम, मैं हूँ रहमत और मुझदे को मैथ्स क्लास देने के लिए यहाँ आया हूँ। हम सेम स्कूल में हैं। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? जी नहीं तो। ओके, जल्दी आ जाओ, जूते उतार कर अंदर आ जाओ। मैं ऊपर से बुक लेकर आती हूँ, ठीक है? ये लो, ये पहन कर आओ। सॉक्स के ऊपर पहन लो। चलो चलो चलो, जल्दी 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 आओ, अंदर आ जाओ, जल्दी करो। एक मिनट रुक जाओ। रुको। तुम्हारे अंदर जाने से पहले साफ करना होगा ना डस्ट को। डस्ट डस्ट। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो अपने। हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? रहमत। अहमद। रहमत। रहमत। तो बाहर सब कैसा है रहमत? हाँ, सब कैसे है? तुम लोगों को जानते होंगे ना? और बाहर तो कार्स भी होती होंगी। मुझे तो ये सब सोचकर ही अजीब लगता है। चलो अब घूम जाओ, घूमो 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 घूमो। हाँ, ऐसे। संभल कर। वो एक्चुअली वो गिरने वाली थी, इसलिए मैं। परेशान मत हो, मेरी मॉम स्पाइडर वुमन है। वो हफ्ते में एक बार तो सीलिंग जरूर साफ करती हैं।
उनके अंदर सफाई का कीड़ा है, जिसकी वजह से वो 5 साल से घर से बाहर नहीं गई हैं। मान लो कि हम ट्रैफिक में एक बस से कहीं जा रहे हैं, देखा जाए तो बस की वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, ऑब्वियसली शहर के ट्रैफिक की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, तो हम वेलोसिटी को फंक्शन मान लेते हैं। वेलोसिटी को फंक्शन मान लिया, और अब तुम्हें इसका डेरिवेटिव निकाल के पता करना होगा कि हाउ कैन यू ट्रैवल विदाउट प्रॉब्लम्स। ओके, ये लिखा इधर, तुम समझ गई ना? तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। मैथमेटिक्स मुझसे भी काफी इंटरेस्टिंग है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। रुको, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। लेफ्ट में पहला डोर, संभाल कर जाना, जमीन पर सूख गिरा हुआ है। यहाँ से कितनी देर में जाएगा? अभी तो पढ़ना शुरू भी नहीं किया है मॉम। पर तुम्हारे पापा आ गए और उन्हें पता चल गया तो? मॉम, पर पापा घर आते ही कितना है, और वैसे भी वो इस वक्त घर नहीं आएंगे। अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। इस लड़के को अभी जाना होगा। मैंने इसे बस तुम्हारी वजह से घर में आने दिया है, समझी तुम? मैंने आपको बताया था कि क्लास में सबसे ज्यादा समझदार रहमत है। उससे समझदार तो कोई लड़की भी नहीं है मॉम, सच में। ये लो और लो। मॉम देखो, वो सीलिंग पर कुछ लगा हुआ है। मैं उसे साफ करती हूँ। फंक्शन से कंटिन्यू करें? ओके। ओके, मल्टीवेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशियल निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे ट्यूशन की फीस तो मिलेगी ना? इसके बाद भी क्या तुम मुझसे फीस लोगे? देखो, मैं चैरिटी नहीं करता बच्ची, मैं ये पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। अब मैं बच्ची नहीं रही। अच्छा ठीक है, अब अगर तुम यहाँ टाइम पर फोकस करो तो अब और क्या चाहिए? क्या तुम मुझे रोज मैथमेटिक्स पढ़ाओगे? जरूर जरूर। रहमत, कितनी बदबू है यहाँ। खिड़की खोलो जल्दी। खोलता हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है कपड़े लॉन्ड्री बैग में डाला करो। आप रहने दो, मैं कर लेता हूँ। मैं कर दूंगा, रहने दो। डिओड्रेंट है? हाँ होगा, मैं हिकमत का डीओ यूज करता हूँ। मिल गया। अच्छा सुनो, इस्मत का खाना रेडी है। अच्छा, अगर वो उठ जाए तो उसे खिला देना। आ रही हूँ। वो उठे तो उसे खिलाना, और फ्रिज में पास्ता रखा है, गरम करके तुम भी खा लेना। हाँ ठीक है। फिलिस, तुम अभी तक सर पे टॉवल लेकर खड़ी हो? बस 1 मिनट, देर हो रही है हमें। मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है ठीक है। क्या कर रही हो? मैं इसे रिटर्न कर देती। तो ये लगा कर डांस करोगी वहाँ पर? देखो, परेशान मत हो, इसे वापस लगाने का एक रास्ता है मेरे पास। फिलहाल तुम जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, और कुछ भी हो हाँ, तो तुले को फोन कर देना। ठीक है, कर दूंगा कर दूंगा। चलो। ये क्या है? मैं देखे बिना तो मेरा टाइम कटता ही नहीं। मैं अब तुम्हें देखने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। मेरी पैंट को जमीन पर क्यों फेंका? हाँ? एक बात पूछो तुमसे, क्या तुमने यहाँ कोई पेपर देखा? छोटा सा प्लीज। पेपर? हाँ, एक छोटा सा पेपर था। नहीं। ओके। तुम मेरा डिओड्रेंट क्यों यूज करते हो? पूरा रूम उसकी खुशबू से महक रहा है। अच्छा, मना किया है ना, मत यूज किया करो। बात समझ में ही नहीं आती तुम्हें। ये बात है। हमें देर तो नहीं होगी ना? फिर वही, तुम कब से इसी बात पे अटकी हुई हो? मुझे कभी कभी तो तूफान से परमिशन मिलती है, डांस के बिना वापस नहीं जाऊंगी। और तुम्हें भी डांस करना पड़ेगा, ठीक है?
तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ लोग चल रहे हैं? आई एम सो सॉरी, गलती मेरी थी। आप ठीक तो हैं? हम ठीक हैं, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए। मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और आप लोग कब सामने आए? मेरा बैग! रुको! मेरा बैग! ए, रुको! ओह, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? उसे सिर्फ मैं ही मिली थी। रुक जाओ! चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बैग में पैसे थे क्या? हाँ, 400 रुपए थे और बस की टिकट्स भी थी। ओह, अब क्या करेंगे? सच में हमारी किस्मत ना आजकल बहुत ही खराब चल रही है। ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? ये तो वही है ना? तुम्हारा बैग वापस ला रहा है। ये रहा आपका बैग। हे, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। एक बार चेक कर लो सब कुछ है कि नहीं। हाँ, सब कुछ है इसमें। थैंक्स अ लॉट, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मेहनत के पैसे चुराने की? चोर कहीं का! बिल्कुल सही कहा आपने। ये खून कैसे? नहीं, कुछ खास नहीं हुआ, वो बस उसके पास चाकू था तो सही लग गई। नहीं, ये कट काफी गहरा है। रुको, मैं फार्मेसी का पता लगाती हूँ। स्टिचेस लगाने पड़ेंगे क्या? हाँ, हॉस्पिटल पास में ही है। हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। हाँ, हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। हॉस्पिटल? अरे नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी मुझे हॉस्पिटल जाने का फोबिया है। हाँ, सुक्रू को भी यही प्रॉब्लम थी। उसकी बीवी की डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन वो बेचारा हॉस्पिटल जाने से डर रहा था। एग्जैक्टली, मुझे भी वही प्रॉब्लम है और इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास वो फर्स्ट एड किट है क्या जो मैंने तुम्हें लाकर दी थी? हाँ। और घर पे कॉटन है? हाँ। मैं खुद आधी डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मैं बैंडेज कर दूंगी। हाँ नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग रुको, मैं नैपकिन लेकर आता हूँ, बस उससे काम चल जाएगा। क्या कर रही हो तुम? मैं बस उसकी मदद कर रही हूँ। तूफान ने अगर इसे घर पर देख लिया तो क्या होगा सोचा है? मैंने अपने घर की बात कब की? तो मेरे घर ले जाओगी? तूफान को भूल जाओ, पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे फिक्री तो अभी कहीं सो रहा होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके जागने से पहले ही मैं इसे वापस भेज दूंगी। चुप रहो। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम इसे यहाँ क्यों लाए हैं। अब सब लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। तुम्हें उसके हाथ की चोट दिखाई नहीं देती क्या? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। देखो परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभालूंगी। बस इस वक्त सब घर पर सो रहे हैं। सब सो रहे होंगे, तुम डरो मत। क्या सच में उसने तुम्हें किस किया? तुम्हारे होठों पर? नहीं, उसने गाल पे किया, पर उसकी मॉम वहीं पर थी। फिर ठीक है। चलो, गुड लक मिस्टर अहमद। और तुम्हें कुछ नहीं बताना? कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ हुआ होता तो तुम्हें बता देता। कुछ नहीं? नहीं। तो फिर ये किसके लिए है? रहमत, ये मुझे वापस दो। तुम्हें कहाँ मिला? तुमने कहा था तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, फिर क्या हुआ? मैं हमेशा बताता हूँ रहमत, ऐसी कोई बात है ही नहीं जो मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा, तो ये लड़की कौन है? आरजू। आरजू? अच्छा, वो 11B वाली आरजू? हाँ, देखो शायद दीदी आ गई। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर है? किचन के कैबिनेट में है।
तुम मेरे भाई होकर मुझसे छुपाते हो? यार तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, अरे होता तो बता देता ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। झूठ बोलते हो तुम, कुछ भी बोलते रहते हो यार। इतने बड़े हो गए हो फिर भी समझ में नहीं आता। रुको मैं तुम्हारी सेटिंग करके देता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे वो मुझदे की दोस्त है, मैं उससे कहकर तुम्हारी बात करवाता हूँ। जरूरत नहीं है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। ऐसे कैसे नहीं करना चाहती? बात रुको तो मैं सब संभालूंगा। एक मिनट, मुझे फोन, अरे मैं संभालूंगा, रुको तो सही। मुझे फोन वापस दो। नहीं दूंगा। तुम लोग तो सोने रुको, मुझे मुझे नहीं मिल रहा। मैं नहीं चाहता तुम मुझसे। हाँ वो बेंच की साइड में होगा। मैं करता हूँ, बात नहीं करना चाहती है। ये लड़का सच में कितना हैंडसम है ना। कहीं उसने सुन लिया तो? वो तुम्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो तुम्हें पसंद करता हो। रुको तो सही। नहीं, तुम उसे फोन नहीं करोगे। बोला ना, करूंगा। मैं अर्जुन से खुद बात वो टीवी का एंटेना है। मुझसे नाराज है। तो मैं करवाता हूँ। हिकमत कबाड़ वाले से खरीद कर लाया था पर काम नहीं बना। एक मिनट। ओह अच्छा। करो ना तो। लो हिकमत आ गया। हे हाय, कैसे हो? लेकिन ये है कौन? ये लड़का इस वक्त हमारे घर में क्या कर रहा है? तुम्हें नहीं पता। आज एक चोर ने क्या मुझे। हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बताओ मुझे, कौन था वो? ये सब अचानक हो गया। हम लोग घर से थोड़ी ही दूर थे। मेरा बैग बचाने के चक्कर में बरीस का हाथ कट गया। फार्मेसी बंद थी तो हम इसे घर ले आए। यहाँ और बैठ जाओ, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। लाओ दिखाओ। ओहो बहुत डीप है। स्टिचेस लगा सकती तो बहुत अच्छा होता, पर मैं एंटीसेप्टिक लगा कर देखती हूँ। जरा इसे पकड़ो। बस बस थोड़ा सा दर्द होगा। इस घर में टोटल कितने लोग रहते हैं? मैं इस घर में नहीं रहती, मैं तो इनकी नेबर हूँ और ये सब फिलिस के भाई बहन है। अच्छा। आयु श्योर तुम वाकई में एक नर्स हो? हाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ नर्सिंग होम में। हाँ ये हर्निया का इलाज करती है। हर्निया? हाँ इनका नंबर तो फ्लायर्स पर भी लिखा हुआ है। अच्छा वो कैसे? दरअसल बात यह है कि मैंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तब। हाँ अब ये तो ऑब्वियस है कि हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करते हुए अगर वहाँ का सामान भेजोगी तो तुम्हें पढ़ाई तो छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें ये सब बोलने के लिए किसने कहा अभी? आपकी घड़ी असली है क्या? ये हाँ ये असली है। यहाँ ये घड़ी 200 रुपए में मिलती है। अरे मैं चाबी ले जाना भूल गया था इसलिए यहाँ आया। ये क्या चल रहा है यहाँ? हाँ अच्छा देखो, अपना हाथ इस तरह से रखो, अपना ख्याल रखना और देखना फिर से एक्सीडेंट मत करना। तूफान भाई चलती हूँ। इसने मुझे एक चोर से बचाया। चोर से बचाया? हाँ बरीस वहीं पर था तो उसने ही उस चोर को पकड़ा और उसे चोट लग गई तो हमें उसे यहाँ लाना पड़ा। ओह तो ऐसा है। हाँ सर, जैसा फिलिस कह रही है बिल्कुल वैसा ही हुआ था। हाँ तुम्हें देखना चाहिए था कि ये उस चोर के पीछे कैसे भागा था। सही किया इसने। बरिस थैंक्स अ लॉट। अरे नहीं, बस मैं उसके पीछे भागा और उससे बैग छीन कर ले लिया। चलो मेरा काम तो हो गया है। देखो अपना ख्याल रखना और अगर स्टिचेस लेते तो अच्छा होता, पर मुझे लगता है बैंडेज से भी काम चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ अगर आपको हर्निया हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं गुड नाइट। गुड बाय। मैं जाने से पहले वॉशरूम यूज कर लूं? हाँ वहाँ लेफ्ट में है। वो फिक्री है क्या? हाँ वही है शायद। लगता है फिर ज्यादा हो गया। चलो देखते हैं। फिक्री उठो, उठ जाओ। चलो इसे कार में बिठाते हैं।
उठा इसे। इसकी पैंट तो गिली है सर। हाँ, पर हम इसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। चलो उठाओ इसे। हाँ, उठाना तो पड़ेगा। आराम से। उठाइए। मेरा बैग बचाने के लिए थैंक्स You're वेलकम। ये तो मेरा फर्ज था। वैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। और वो कहाँ? जिस रेस्टोरेंट में तुम काम करती हो। दोबारा आइएगा। तो याद है ब्रेक देते वक्त तुमने सब कुछ मुझ पर गिरा दिया था। ये क्या कर रहे हो? ठीक से पकड़ो उसे, वरना ये लोग मेरे पैसे काट लेंगे। आई एम रियली सॉरी। मुस्कुराओ मत। हाँ, मुझे वो याद आ गया। मैं दोबारा वहां गया था। सोचा मुझ पर तुम कुछ फिर से गिराओगी और मुझ पर गुस्सा करोगी, पर तुम मिली ही नहीं। हाँ, मैं वहीं पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। ओह, तो अब मैं समझा। चलो इस तरफ। आराम से। कैसी हो फिलिस? मैं ठीक हूँ। अहमद संभल कर, इधर से अंदर चलना है। आराम से। बस बस यहीं लेटा दो। यहीं? बस यहीं पर। तुम कार में बैठो, मैं अभी आता हूँ। जी सर। थैंक यू। वेलकम। ये सड़क पर बेहोश पड़े थे। इन्हें चोट ना लग जाए इसीलिए मैं यहाँ ले आया। ओके, थैंक्स अ लॉट। कोई बात नहीं। किरास, इसे ले जाओ। चलो इसमें अंदर चलते हैं। दुनिया को खत्म होने से मैं बचा सकता हूँ। हाँ फिक्री, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और हाँ, इसकी शायद बैंड की लिए तो तुम देख लेना। बेहतर होगा कि इसके उठने तक तुम उसे यही सुने दो। ठीक है, थैंक्स। और ये कौन है? वो ये हमारा रिलेटिव है, बस हमसे मिलने आया था। नाइस टू मीट यू। यू टू। ठीक है, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। थैंक्स, गुड नाइट। पापा। पापा? इन्हें अंदर ले जाते हैं। नहीं नहीं, चलो। इन्हें आदत है। रहमत, हिकमत, पापा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ फिर। ठीक है। ठीक है फिर, गुड नाइट। ठीक है। गुड नाइट।
yanacak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.